पिछले काफी समय से एक बहस लगातार हो रही थी कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब मिलेगा और वो कौन होगा। हर कोई इस बात को जानना चाह रहा है कि कौन सा चेहरा होगा जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी जेपी नड्डा की तरह भरोसा कर सकेगी। आखिर वो कौन सा चेहरा होगा जो आने वाले समय में बीजेपी की कमान संभालेगा। संघ और बीजेपी के सूत्रों की अगर माने तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 30 जून से पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान में लगातार हो रही देर के पीछे एक बड़ा कारण संघ की सहमति भी बताई जा रही थी। बीजेपी का जो भी नया अध्यक्ष होगा उसके सामने चुनौती होगी आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की रणनीति के बीच संतुलन बनाकर रखना। बीजेपी के अगर इतिहास की बात करें तो हर बार निर्विरोध ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ है और इस बार भी उम्मीद यही है कि परंपरा कायम रहेगी। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान जून के मिड में हो सकता है। जो जानकारी है उसके मुताबिक 30 जून को आखिरी डेडलाइन के तौर पर माना जा रहा है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दिसंबर की भी बात की जा रही है। वैसे तो जब से जेपी नड्डा के कार्यकाल पूरा होने और नया अध्यक्ष बदलने की बात शुरू हुई है तब से ही कई नामों की फेहरिस्त चर्चा में है, लेकिन अब लग रहा है कि एक नाम पर सहमति बन गई है और सूत्रों की माने तो जल्द ही एक ऐसा नाम सामने आ सकता है जिसने एक समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए खूब जोर लगाया था, लेकिन तब बात बनी नहीं। पार्टी ने बाद में उन्हें उपराज्यपाल बनाया, लेकिन अब लगता है इस बार उनकी किस्मत पूरा साथ दे रही है। हम किसकी बात कर रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। साथ ही उनके अलावा और कौन से नाम रेस में हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। देखिए, जिस नाम की हम बात कर रहे हैं उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। उस वक्त मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में कई नाम शामिल थे, जिनमें 3 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे लग रहा था। लेकिन आखिरी समय में बाजी पलटी और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा समय में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जल्द ही पार्टी प्रमुख का रोल निभाते हुए नजर आ सकते हैं। खबरों की माने तो बीजेपी उन्हें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है और इस पर लगभग सहमति बन गई है। इसकी वजह भी है वो गृह मंत्री अमित शाह की पहली पसंद बताए जा रहे हैं। वैसे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में कई नाम शामिल रहे। सुनील बंसल, बीएल संतोष, विनोद तावड़े, अनुराग ठाकुर, इन तमाम को मनोज सिन्हा पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं। मनोज सिन्हा का पलड़ा इसलिए भी सबसे भारी माना जा रहा है क्योंकि मनोज सिन्हा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद माने जाते हैं, उनके करीबी माने जाते हैं। मनोज सिन्हा का सियासी सफर अगर देखें तो वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, मोहम्मदाबाद तहसील के मोहनपुरा गांव के निवासी हैं मनोज सिन्हा। एमटेक की डिग्री उनके पास है। बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गाजीपुर लोकसभा से अपना पहला चुनाव 1984 में लड़ा था, मगर उनको पहली बार 1996 में सफलता मिली और वो सांसद बने। इसके बाद वो 1999 में सांसद बने। तीसरी बार 2014 में सांसद बनकर केंद्र की मोदी सरकार में रेल राज्य मंत्री भी बने। इस दौरान उन्होंने गाजीपुर में विकास के खूब काम करवाए, मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें अफजाल अंसारी से मात खानी पड़ी थी। लेकिन एक साल बाद ही 2020 में उन्हें मोदी शाह ने जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बना दिया। तब से लेकर अब तक इस पद पर वो बने हुए हैं। देखिए, तमाम अलग अलग परिस्थितियों के बावजूद मनोज सिन्हा लगातार बीजेपी के साथ जुड़े रहे। कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन मनोज सिन्हा ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। संघर्ष के समय में नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। मनोज सिन्हा के राजनीतिक दिन भी तब बदले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। साल 2014 से लेकर मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के करीबी हैं और बेहद खास माने जाते हैं। और शायद इसीलिए जम्मू कश्मीर जैसे राज्य का उपराज्यपाल बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें बड़ा सम्मान दिया गया। जब नरेंद्र मोदी गाजीपुर पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि देश के मोर मुकुट को गाजीपुर का लाल मनोज सिन्हा संभाल रहा है। मनोज सिन्हा के बारे में तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर चर्चा में और भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, सुनील बंसल, विनोद तावड़े और खुद अनुराग ठाकुर का नाम भी इस चर्चा में एक हद तक शामिल रहा। इन नामों के इतर एक जो सबसे महत्वपूर्ण नाम निकलकर सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं, वो है मनोज सिन्हा का। देखिए, बीजेपी से जुड़े सूत्रों की माने तो जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का कार्यकाल अब मनोज सिन्हा का भी पूरा होने वाला है और ऐसी स्थिति में मनोज सिन्हा को नई जिम्मेदारी मिल सकती है और ये नई जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की हो सकती है। जानकारी के मुताबिक पार्टी का आला कमान मनोज सिन्हा को इस पद के लिए पूरी तरीके से बेहतर मान रहा है। उनके नाम पर पीएम की भी सहमति हो सकती है और गृह मंत्री की भी, और दोनों की ही वो पहली पसंद भी बताए जा रहे हैं। मनोज सिन्हा की छवि बेदाग रही है और मनोज सिन्हा अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो राजनाथ सिंह के बाद पूर्वांचल के वो दूसरे ऐसे नेता होंगे जो गाजीपुर से होंगे।
देखिए, अध्यक्ष को लेकर बीजेपी में कई थ्योरी चल रही है। एक वर्ग का कहना है कि पार्टी पिछड़े चेहरे पर भी दांव लगा सकती है, दक्षिण को साधने की भी कोशिश कर सकती है बीजेपी। लेकिन क्योंकि हिंदी बेल्ट बहुत बड़ा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो उनके हिसाब से पार्टी को आगे बढ़ा सके, जिस तरीके से जेपी नड्डा चलाते रहे हैं, और इसीलिए मनोज सिन्हा का नाम यहाँ पर फिट बैठता हुआ दिखता है। देखिए, दक्षिण को साधने की भी अपनी एक रणनीति है जिस पर बीजेपी काम कर रही है। कई तरह की खबरें चली कि दक्षिण से भी कोई चेहरा देखने को मिल सकता है जो पार्टी की कमान संभाले, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मनोज सिन्हा का नाम सबसे आगे चल रहा है। देखिए, फिलहाल बीजेपी के दक्षिण के बड़े नेताओं में प्रहलाद जोशी, एल मुरुगन, जी किशन रेड्डी, के अन्नामलाई, के ईश्वरप्पा, निर्मला सीतारमण, ये सारे नाम शामिल हैं। और अगर कयासों की माने तो इनमें से भी किसी को मौका मिल सकता है। अगर रेस में इनके नाम है तो इनको मौका मिल सकता है, लेकिन जो नाम सबसे आगे है, सबसे मजबूती के साथ दिख रहा है, वो मनोज सिन्हा का नाम दिख रहा है। देखिए, मनोज सिन्हा के बारे में तो हमने आपको बताया, लेकिन कई और नाम चर्चा में हैं, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। प्रहलाद जोशी, जो कि खुद केंद्रीय मंत्री हैं, और बीजेपी के सूत्रों की माने तो प्रहलाद जोशी को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। रेस में उनका नाम दिख रहा है। कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से सांसद हैं जोशी। अभी मोदी सरकार में कंज्यूमर अफेयर्स और फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। आरएसएस से होते हुए बीजेपी की सरकार में वो पहुंचे हैं, इसलिए उनका नाम भी रेस में काफी आगे है। और माना यह जा रहा है कि संघ और सरकार के बीच सामंजस्य बैठाने में बेहतर रोल वो निभा सकते हैं। बीएल संतोष बीजेपी के महासंगठन महासचिव हैं। बीएल संतोष भी कर्नाटक से आते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। बीजेपी में ये पद पार्टी संगठन और संघ के बीच एक कड़ी का काम करता है। बीएल संतोष 93 से आरएसएस के प्रचारक हैं और पूरी तरह से संघ के कामों के साथ जुड़े हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पार्टी एक प्रचारक को सीधे संगठन का जिम्मा सौंप सकती है? तो इसके जवाब में एक नाम सामने आता है, वो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे का। उन्होंने भी आरएसएस से सीधे पार्टी संगठन का कामकाज संभाला था और सूत्रों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर संतोष के नाम पर मुहर लगती है तो सुनील बंसल उनकी जगह महासचिव का जिम्मा संभाल सकते हैं। सीटी रवि का भी नाम देखिए रेस में है। सीटी रवि बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं। कर्नाटक में बीजेपी के बड़े नेता हैं। वो चिकमगलूर विधानसभा क्षेत्र से 4 बार एमएलए रह चुके हैं। रवि अपनी आक्रामक राजनीति के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक में बीजेपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। शुरुआत से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं और अभी कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी आक्रामक राजनीति की वजह से उनका भी नाम जेपी नड्डा की जगह बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नाम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काफी पहले से लिया जा रहा है। इसकी वजह है उनका आरएसएस वाला बैकग्राउंड और उनकी संगठन की जबरदस्त क्षमता। वो पार्टी के बैकग्राउंड रणनीतिकारों में अहम भूमिका निभाते रहे हैं और चुनावी समीकरण बिठाने में भी इनके कौशल की पार्टी में खूब सराहना होती है। अभी प्रधान ओडिशा के संबलपुर से सांसद हैं। एक और नाम जो चर्चा में है वो है भूपेंद्र यादव का। केंद्रीय मंत्री, राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से सांसद भूपेंद्र यादव अभी केंद्र में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय संभाल रहे हैं। भूपेंद्र यादव की तरह ही ये भी बीजेपी के धुरंधर रणनीतिकारों में शामिल हैं और पार्टी को चुनाव जिताने के लिए पूरी रणनीति बनाने में माहिर माने जाते रहे हैं। संघ का बैकग्राउंड और बेहतरीन संगठन क्षमता की वजह से बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनका नाम भी चर्चा में लगातार चल रहा है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें रेस में फिलहाल मनोज सिन्हा सबसे आगे नजर आ रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही कौन होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर से पर्दा उठ जाए। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि मनोज सिन्हा, जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, वो बीजेपी का प्रमुख यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं।